हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है उनके अगेंस्ट कैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा, कैसे जो इम्यूनिटी है वो डेवलप की जाती है अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो जो यूनिक फीचर है पैरासिटिक इन्फेक्शन के, पहले हम उनके बारे में बात करते हैं कि जो पैरासाइट्स हैं इनफेक्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल की। जो कोई भी एक पैरासाइट है वो यूँ नहीं कि गिने चुने पॉपुलेशन में एक दो लोगों को इन्फेक्ट करेगा, वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मलेरिया को लें तो मलेरिया हर साल 1 से 2 मिलियन पीपल की डेथ का रीज़न बनता है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या है कि जो प्रोटोजोन पैरासाइट्स हैं और जो वॉर्म्स हैं वो लार्जर लार्जर साइज़ के हैं देन बैक्टीरिया एंड वायरस। इसी वजह से उनके ऊपर जो एंटीजन के नंबर और एंटीजन की वैरायटी वो बैक्टीरिया एंड वायरस के कंपैरिजन में भी ज़्यादा होगी। कि जैसे एक तो इतना छोटा सा बैक्टीरिया और एक इतना बड़ा जो प्रोटोजोन है पैरासिटिक प्रोटोजोन है, तो जो इसके ऊपर वैरायटी और जो नंबर ऑफ एंटीजेंस होंगे वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू दिस छोटे से बैक्टीरिया एंड वायरस। Some species can also change their surface antigen, a process known as antigenic variation। कि कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जो अपने एंटीजन को चेंज कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एंटीजेनिक वेरिएशन। पैरासाइट्स दैट हैव कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हिस्ट्री में एक्सप्रेस certain antigen only at particular stage of development giving rise to a stage specific response। मीन कि जैसे कोई भी पैरासाइट है तो उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के अंदर जैसे जब उसकी डेवलपमेंट चलती है तो ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वो हर एक स्टेज पे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजन को एक्सप्रेस करता है, और इन हर एक स्टेज के ऊपर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन को एक्सप्रेस करना इज नोन एज स्टेज स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। प्रोटीन कोट ऑफ स्पोरोजोइट्स द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो। कि जो मॉस्किटो से जो इन्फेक्टिव स्टेज पास ऑन होके ह्यूमन के लीवर में जाती है उसे हम स्पोरोजोइट बोलते हैं। वो स्पोरोजोइट इंड्यूस करता है एंटीबॉडी की प्रोडक्शन दैट डू नॉट रिएक्ट विद द एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। कि जो लीवर साइजोगोनी होती है वो आरबीसी साइजोगोनी के अंदर जो एंटीबॉडी बनेंगी, कि जैसे हमने मलेरिया पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है वो पूरी पड़ी है ह्यूमन के अंदर और मॉस्किटो के अंदर। तो जो ह्यूमन के अंदर है पहले जो ये स्पोरोजोइट है ये एंटर होता है एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज से। जब फीमेल एनाफ्लीज है वो ब्लड को सक करने आएगी तो उस टाइम पे अपने स्लाइवरी ग्लैंड के थ्रू स्पोरोजोइट को ह्यूमन की बॉडी में डाल देगी। तो ह्यूमन की बॉडी में पहले लीवर के अंदर, उसके बाद में आरबीसी में एंटर करता है ये स्पोरोजोइट। तो जो लीवर है तो लीवर के अंदर जो लीवर साइजोगोनी चलेगी, जो आरबीसी साइजोगोनी चलेगी, ये डिफरेंट स्टेट होती है इसकी डेवलपमेंट की। तो इन डिफरेंट स्टेट के ड्यूरिंग जो इसके ऊपर एंटीजन है वो अलग होंगे तो उनके रेस्पेक्ट में एंटीबॉडीज़ भी डिफरेंट बनेंगी। तो जो लीवर की स्टेज के अंदर जो एंटीबॉडी बनेंगी वो काम नहीं करेंगी आरबीसी के लिए, और जो आरबीसी की स्टेज में जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो लीवर के ऊपर काम नहीं करेंगी। डिफरेंट स्टेज ऑफ द वॉर्म ट्रिप्नोसोमा स्पाइरलिस ऑल्सो डिस्प्ले डिफरेंट सरफेस एंटीजन। कि अलग अलग वॉर्म की जैसे अगर हम बात करें तो जो अलग अलग जो वॉर्म है उनके ऊपर जो अलग अलग जो एंटीजन होंगे उनके अगेंस्ट अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी बनेंगी। देन थर्ड पॉइंट है मोस्ट पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट्स। कि जो पैरासाइट्स है मोस्ट ऑफ जो पैरासाइट्स है उनका एक पर्टिकुलर होस्ट होगा। कि किसी पैरासाइट की मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल होगी, किसी की डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होगी। तो उनके जो होस्ट है वो फिक्स होते हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी भी होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले। तो ये होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट होते हैं और ये अपने होस्ट के अकॉर्डिंग ही स्पेसिफिसिटी रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही खुद को अडेप्ट रखते हैं। होस्ट रेजिस्टेंस टू पैरासाइट इन्फेक्शन में भी जेनेटिक। कि होस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट पैरासाइट इन्फेक्शन में वो जेनेटिक हो सकता है। देन इन जो ये अभी हमने पॉइंट पढ़े सारे पैरासिटिक इन्फेक्शन के बारे में, उसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून डिफेंस है मैकेनिज़्म वो कैसे काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो इन पैरासाइट्स के अगेंस्ट कैसे काम करेगा।
ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ पैरासाइट दे डिस्प्ले मोर एंटीजन टू इम्यून सिस्टम, ये बात अभी हमने पढ़ी। मोस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन आर क्रोनिक, मतलब लंबे टाइम तक चलेंगे और वो होस्ट स्पेसिफिसिटी में वेरिएशन दिखाएंगे। एक्सेप्शन इज ट्राइकिनेला स्पाइरलिस विच इज़ एबल टू इन्फेक्ट मैनी एनिमल स्पीसीज, कि कुछ ऐसे भी पैरासाइट होते हैं जो बहुत सारी एनिमल स्पीसीज को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते। नो सिंगल डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट इन आइसोलेशन अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पैरासाइट, कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि भाई ये पैरासाइट आएगा तो उसके लिए सिर्फ ये ही कि ओनली वन डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म अकेला काम नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर पैरासाइट के लिए। बहुत सारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के वो एक्टिवेट होंगे। सेल मीडिएटेड इम्यून मैकेनिज्म भी एक्टिवेट होगा, एंटीबॉडीज़ भी बनाई जाएंगी। सेल मीडिएटेड इम्यून मैकेनिज्म आर मोर इफेक्टिव अगेंस्ट इंट्रासेलुलर प्रोटोजोन, कि जो इंट्रासेलुलर प्रोटोजोन्स है, सेल के अंदर रहने वाले जो प्रोटोजोन्स हैं उनके अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी विद द एड ऑफ सर्टेन इफेक्टर सेल, कि कुछ इफेक्टर सेल जैसे कि बहुत सारी सेल है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इसके अलावा मैक्रोफेज है, एनके सेल है, ल्यूकोसाइट, आर इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट, कि इंट्रासेलुलर प्रोटोजोन के लिए तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो गई, और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटोजोन के लिए इफेक्टर सेल प्लस एंटीबॉडी की सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी भी और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों। डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, की लाइफ साइकिल की कौन से स्टेज पे प्रेजेंट है जो पैरासाइट है, वो उसके बेसिस पे जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो काम करती है। इन्नेट डिफेंस की बात करें तो इन्नेट डिफेंस मैकेनिज्म में फिजिकल बैरियर कैसे काम करते हैं, कि जो प्रोटेक्टिव अगेंस्ट मैनी पैरासाइट एक्सेप्ट ब्लड फीडिंग इंसेक्ट, कि जो हमारा फिजिकल बैरियर है, जैसे हमारी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, और बॉडी के सीक्रेशन है, सलाइवा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, और इसके अलावा हमारे टीयर्स है, ये सभी तरीके के पैरासाइट के अगेंस्ट काम करेंगे, सिवाय जैसे कि जो मॉस्किटो है, जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट है, उनके अलावा। फिर सिस्टोसोम्स इवोल्व एक्टिव मैकेनिज्म फॉर पेनिट्रेटिंग इंटेक्ट स्किन, कि जो सिस्टोसोम्स हैं वो उन्होंने अपने जो माउथ पार्ट है वो ऐसे बना लिए हैं कि वो हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली लेस ससेप्टेबल टू सर्टेन पैरासाइट, की कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली, जिनका जेनेटिक्स ही ऐसा है कि वो कुछ पैरासाइट के लिए कम ससेप्टेबल होंगे, कि वो उन पैरासाइट का उनमें कम जो इन्फेक्शन है वो हो पाएगा। जैसे हम मलेरिया की बात करें तो जो जिनके अंदर सिकल सेल ट्रेट प्रेजेंट होता है, सिकल सेल एनीमिया प्रेजेंट होता है हेट्रोजीनस फॉर्म में, उनके अंदर मलेरिया का होने के चांस बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि सिकल सेल ट्रेट के अंदर जो आरबीसी है वो सिकल शेप्ड बन जाती है, और इस शेप की आरबीसी में मलेरिया का पैरासाइट ग्रो नहीं कर सकता। तो इस वजह से ऐसे लोग जिन्हें जेनेटिकली सिकल सेल एनीमिया है, या फिर हेट्रोजीनस स्टेज में जो सिकल सेल प्रेजेंट है, उनके अंदर मलेरिया नहीं होगा। इसके अलावा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, वो डफी ब्लड ग्रुप एंटीजन वाले लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। अदर इनेट मैकेनिज्म कौन से हैं? डायरेक्ट सेलुलर रेस्पॉन्स बाय मोनोसाइट, मैक्रोफेज, ग्रेनुलोसाइट, नेचुरल किलर सेल, कि ये सेल्स हैं जो डायरेक्ट इनेट मैकेनिज्म में काम आती है। सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय एक्वायर्ड इम्यून रिएक्शन एंड हेंस एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेल अबव, कि इन सेल के जो एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो एनहेंस की जाएंगी। जो लेशमानिया है वो सरवाइव करता है नॉन स्टिमुलेटेड रेजिडेंट मैक्रोफेज में बट आर डिस्ट्रॉयड बाय एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, कि जो लेशमानिया की काफ़ी स्पीसीज है जैसे कि डोनोवानी है जो कि दमदम फीवर कॉज करेगा, वो मैक्रोफेज इनएक्टिव मैक्रोफेज जो नॉन स्टिमुलेटेड मैक्रोफेज है उनमें तो सर्वाइव कर पाता है, लेकिन जो एक्टिव मैक्रोफेज है उनमें सर्वाइव नहीं कर पाता। मैक्रोफेज की बात करें तो ये हेल्प करती है इन एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स। ये साइटोकाइंस जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर को सीक्रेट करती है, ये फैगोसाइटोसिस भी करती है।
ये पैरासाइट को किल करेंगी बाय ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। ये सारा हमने मैक्रोफेज में जब हमने पढ़ा था, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। फिर हम बात करें ग्रेनुलोसाइट्स, तो जो ग्रेनुलोसाइट है उसमें न्यूट्रोफिल एंड इस्नोफिल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंड ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म दोनों के बेसिस पे काम करती हैं। फेगोसाइटोसिस करेंगी। Eosinophilia and high level of IgE antibody are characteristic of many parasitic worm इन्फेक्शन, कि जो काफ़ी पैरासिटिक वर्म है उनके इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी में इस्नोफिल्स का नंबर और जो IgE एंटीबॉडी उनका लेवल बढ़ जाता है। इस्नोफिलिया इज़ टी सेल डिपेंडेंट, कि जो इस्नोफिल्स के जो नंबर बढ़ते हैं वो टी सेल डिपेंडेंट मैनर में बढ़ते हैं। जो इस्नोफिल है वो काम करती है टी सेल डिपेंडेंट मैनर में। इसके अलावा मास्ट सेल है जो भी यूज़ की जाती है इनेट मैकेनिज्म में अगेंस्ट पैरासिटिक वर्म। स्टोर्ड मीडिएटर विच हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वर्म। पैरासाइट एंटीजन काज द रिलीज ऑफ मीडिएटर फ्रॉम मास्ट सेल, कि मास्ट सेल से मीडिएटर रिलीज किए जाएंगे और जो मॉलिक्यूल है वो लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। IgE डिपेंडेंट रिलीज ऑफ मास्ट सेल प्रोडक्ट हेल्प इन एक्सपल्सन ऑफ वर्म, कि IgE एंटीबॉडी डिपेंडेंट जो मास्ट सेल का रिलीज होता है वो वर्म को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करेगा। नंबर ऑफ म्यूकोसल मास्ट सेल राइजेज ड्यूरिंग ए पैरासिटिक वर्म इन्फेस्टेशन ड्यू टू ए टी डिपेंडेंट प्रोसेस, की टी सेल डिपेंडेंट प्रोसेस की वजह से जो म्यूकस के अंदर मास्ट सेल है वो बहुत सारे नंबर ऑफ पैरासिटिक वर्म को बॉडी से एलिमिनेट करने का काम करती हैं। इसके अलावा जो हमारी प्लेटलेट है वो भी इनेट इम्यूनिटी में काम करेंगी। जो एक्टिवेशन है प्लेटलेट का उसकी वजह से काफ़ी टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होते हैं। मे इंज्योर और डेस्ट्रॉय सम पैरासाइट्स इंक्लूडिंग जैसे टोक्सोप्लाज्मा गोनेडी है, सिस्टोसोमा, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी। सब्सटेंस रिलीज डजंट रिक्वायर एंटीबॉडी, की जो सब्सटेंस रिलीज होते हैं वो एंटीबॉडी रिक्वायर नहीं करते। देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो जनरेट करती है एंटीबॉडी एंड इफेक्टर सेल डायरेक्टेड अगेंस्ट स्पेसिफिक पैरासिटिक एंटीजन, की एंटीबॉडी बनती है, इफेक्टर सेल बनती हैं जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैरासाइट के एंटीजन के अगेंस्ट बनाई जाएंगी। यहाँ पर मेमोरी बी एंड टी सेल्स की प्रोडक्शन होगी। सच एक्वायर्ड इम्यूनिटीज इनइफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द होस्ट अगेंस्ट रिकरेंट इन्फेक्शन, कि इस टाइप की जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो अगर एक ही पैरासाइट से बार बार इन्फेक्शन हो तो उसके अंदर ये काम नहीं करेंगी। एंटीबॉडी की बात करें तो ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी टू पैरासाइट रिजल्ट इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। इन्फेक्शन विद प्रोटोजोआ, अगर प्रोटोजोआ से इन्फेक्शन होता है तो IgG और IgM एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है। अगर हेलमिंथिस से इन्फेक्शन होता है तो IgE एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है। जो इंटेस्टाइनल प्रोटोजोन है जैसे कि एंटामीबा है, जियार्डिया है, तो IgA एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी। टी सेल की बात करें तो जो टाइप ऑफ टी सेल है डेट इज़ इफेक्टिव डिपेंड ऑन पैरासाइट, की किस टाइप की टी सेल इफेक्टिव होगी वो डिपेंड करता है कि पैरासाइट कैसा है। CD4+ टी सेल ये ट्रांसफ़र करती हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेशमानिया मेजर एंड ट्रॉपिकल के अगेंस्ट। रोल ऑफ TS2 रिस्पॉन्स इन डिफेंस अगेंस्ट हेलमिंथिस, जैसे कि जो इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 5 ये IgE ये स्नोफिल को एक्टिवेट करता है। देन हेलमिंथिस के चारों ओर ये एंटीबॉडी आएंगी। यहाँ पर क्या होगा कि फर्दर ये जो स्नोफिल है वो इसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है IG एंटीबॉडी के जो FC रीजन है उसके लिए, उसके साथ में बाइंड करती है और हेलमिंथिस को किल करने का काम करती है। स्नोफिल्स आर बेटर एट किलिंग हेलमिंथिस देन अदर ल्यूकोसाइट। द TS2 response and IgE provide a mechanism for bringing स्नोफिल टू हेलमिंथिस एंड एक्टिवेटिंग द सेल, कि जो TS2 सेल्स है और IgE एंटीबॉडी है वो हेल्प करती है स्नोफिल को पास लाने में हेलमिंथिस के और उन्हें किल करने में। देन जो ह्यूमोरल डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट पैरासाइट वो न्यूट्रलाइजेशन करता है, कि होस्ट और सेल ऑफ
होस्ट सेल और प्रोटोजोआ का जो अटैचमेंट होता है उसे ब्लॉक करेगा। इनिबिट करता है इंट्रासेलुलर पैरासाइट को बाहर आने में, और बाइंडिंग टू टॉक्सिन और एंजाइम की, और टॉक्सिन्स और एंजाइम के साथ बाइंड करके उन्हें न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। इसके अलावा फिजिकल इंटरफेरेंस की बात करें तो ये जो पैरासाइट के जितने भी ओरिफिस होते हैं, जितने भी छेद होते हैं, होल होते हैं, उन्हें बंद करेगा और एग्लूटिनेशन करवा देगा प्रोटोजोन्स का। इसके अलावा ऑप्सोनाइजेशन के थ्रू पैरासाइट को किल किया जाता है, और जो फैगोसाइट प्रोटोजोआ का जो फैगोसाइटोसिस किया जाता है प्रोटोजोआ को, और उन्हें वहाँ से हटाया जाता है। साइटोटॉक्सिसिटी की बात करें तो जो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस है प्रोटोजोन और वोम का, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी के थ्रू रिमूव किए जाते हैं पैरासाइट्स को। इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एंटीबॉडी कैन एक्ट डायरेक्टली on protozoa to damage them either by itself or by activating the complement system। कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोटोजोआ को या तो डायरेक्टली किल कर देंगी या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू किल करेंगी। एंटीबॉडी कैन न्यूट्रलाइज ए पैरासाइट डायरेक्टली बाय ब्लॉकिंग इट्स अटैचमेंट टू ए न्यू होस्ट सेल। कि एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज करती है पैरासाइट को डायरेक्टली उसे ब्लॉक करके कि वो होस्ट सेल से ना चिपके, जैसे कि प्लाज्मोडियम की स्पीसीज में किया जाता है। और वो क्या करेंगी कि प्लाज्मोडियम की स्पीसीज में इनके जो मीरोजोइड्स होते हैं एंटर रेड ब्लड सेल थ्रू ए स्पेशल रिसेप्टर, देयर एंट्री इज इनिबिटेड बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडी। की जो मीरोजोइट है वो आरबीसी में एंटर करेगा तो उसकी एंट्री को स्पेसिफिक काइंड ऑफ जो एंटीबॉडी है वो आके इनहिबिट कर देंगी। एंटीबॉडी में ऑल्सो एक्ट टू प्रिवेंट, कि जो एंटीबॉडी है वो इनके फैलने को रोकती है। फॉर एग्जांपल कि जो ट्रिप्नोसोमा क्रूजी है उसके इन्फेक्शन को होने से एंटीबॉडी फैलने से एंटीबॉडी रोकती है। एंटीबॉडी कैन एनहेंस फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेज। की एंटीबॉडी की वजह से जो फैगोसाइटिक सेल्स है जैसे कि मैक्रोफेज है वो फैगोसाइटोसिस की रेट को बढ़ा देगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी फैगोसाइटोसिस की रेट को बढ़ाता है। जो FC और C3 रिसेप्टर है मैक्रोफेज पे वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा वैक्सीन्स का यूज़ किया जाता है कि सम वैक्सीन्स डेट आर कंपोज्ड ऑफ एटीनुएटेड लिविंग पैरासाइट हैव प्रूव्ड सक्सेसफुल इन वेटनरी प्रैक्टिस। कि जो जिनका आउटर सरफेस जिनके जो एंटीजेंस है वो रिमूव कर दिए गए या इनएक्टिव कर दिए गए हों, ऐसे लिविंग पैरासाइट्स को डाला जाता है वैक्सीन की फॉर्म में ताकि उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सके। हाउएवर सो फॉर देयर आर नन इन यूज अगेंस्ट ह्यूमन पैरासाइट ऑल्दो मच efforts have been directed toward the development of subunit vaccine against malarial parasite एंड सिस्ट्रीसोमा इन पर्टिकुलर। कि जो मलेरियल पैरासाइट और सिस्ट्रीसोमा है उसके अगेंस्ट वैक्सीन तैयार की जा रही है। सम क्लिनिकल ट्रायल ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ प्यूटेटिवली प्रोटेक्टिव पेप्टाइड आर इन प्रोग्रेस। की जो वैक्सीन्स हैं पैरासाइट्स के अगेंस्ट वो अभी बनाई जा रही हैं, वो प्रोग्रेस में है, और ख़ासकर मलेरिया के अगेंस्ट वैक्सीन है वो तैयार की जा रही है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा। हमने इसमें मेन है जो मैकेनिज़्म पढ़ा है कि जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट कैसे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।